हेलो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 5 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 6 रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो दो ट्राइंगल सिमिलर है यहाँ पे और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज 121 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इफ क्यू आर इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी। तो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरी का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्यू आर साइड की लेंथ 15.4 सेंटीमीटर दी हुई है, बी सी साइड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो, एक थ्योरम के अकॉर्डिंग जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होती है ना, तो उनका एरिया का रेशो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है? रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से बी सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? क्यू आर है, तो बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। और ये इक्वल होगा ए सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। पर हमें यहाँ पे कौन सी साइड्स लेनी है? क्यू आर और बी सी, क्योंकि क्वेश्चंस में उन्हीं का जिक्र किया हुआ है। तो बी सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? क्यू आर, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा आपका अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको कितना दे रखा है? 64, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 121 है, और इक्वल टू बी सी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, क्यू आर की लेंथ उसने दे रखी है 15.4। तो ये वैल्यूज पुट कर दोगे और होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। देखो, राइट साइड का आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, 121 का 11 हो जाएगा, और एक साइड में कितना बचेगा आपका? बी सी अपॉन 15.4। तो आपको बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आप 15.4 को लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो बी सी कितना आ जाएगा फिर आपके पास? 8/11 इंटू 15.4। 15.4 को हम लिख सकते हैं 154/10 लिख सकते हो आप। ठीक है, 11 से ये 154 कटेगा, 14 आ जाएगा यहाँ पे, और 14 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 112 आएगा, अपॉन 10 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगी बी सी साइड की लेंथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय अनामिका एंड बानी टू कंप्लीट ए वर्क इज 1:3। अब देखो, अनामिका और बानी एक काम को खत्म करने में जो टाइम ले रही हैं उनकी रेशो 1:3 दी हुई है आपको, और बोला है अनामिका जो है 40 डेज कम लेती है बानी के कंपैरिजन में। तो आपको बताना है कि यदि वो दोनों इकट्ठी मिलके काम करें तो काम को कितने दिन में वो खत्म कर लेंगी। ठीक है, अगर रेशो में हम बात करें तो अनामिका कितना टाइम कम ले रही है बानी से? 2 रेशो। ठीक है ना, और एक्चुअल में वो 40 डेज कम ले रही है, तो इसका मतलब ये 2 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 40 डेज। एक रेशो की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो तो वो 20 डेज आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अनामिका जो है काम को अकेले 20 डेज में पूरा कर लेगी, और बानी के जो टाइम की रेशियो है वो कितनी है? 3। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 20 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। तो बानी अकेली जो है काम को 60 डेज में खत्म कर लेगी। अब टोटल वर्क अगर हम निकाल लें यहाँ से तो वो कैसे आएगा? 20 और 60 का एलसीएम, तो वो 60 आएगा। आगे हमें एफिशिएंसी निकालनी है, पहले अनामिका की। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क तो 60 आ गया हमारे पास, और अनामिका टाइम कितना ले रही है? 20, तो 60/23 आ गया, तो अनामिका की एफिशिएंसी 3 आ गई, और बानी की एफिशिएंसी 60/60 1 आ जाएगी। आपको बताना है अगर वो दोनों इकट्ठे मिलके काम करें तो काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगी, यानी आपको टाइम यहाँ पे निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क तो आपको बताया मैंने कि टोटल वर्क आपका 60 है, और दोनों को इकट्ठे मिलके काम करना है, तो दोनों की एफिशिएंसी का सम आएगा यहाँ पे। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 60/4 कितना हो जाएगा? 15। तो दोनों मिलके काम को 15 डेज में खत्म कर लेंगी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है इफ ए सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 years देन विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम विल बिकम 81 टाइम्स इन। तो देखो एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 3 गुना हो जा रही है, तो आपको बताना है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितने टाइम में वो राशि 81 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है n1 की पावर 1/t1 और ये इक्वल हो जाएगा n2 की पावर 1/t2। ठीक है, अब n1 क्या होगा यहाँ पे, तो फर्स्ट केस में जितने टाइम्स राशि बढ़ रही है तो कितने टाइम्स बढ़ रही है 3 टाइम्स, तो n1 की जगह 3 आ जाएगा। और कितने टाइम में बढ़ रही है 4 years में, तो t1 की जगह 4 आ जाएगा। और इक्वल टू n2 क्या होगा, सेकंड केस में जितने गुना राशि बढ़ रही है तो 81 टाइम्स बढ़ रही है तो n2 की जगह 81 आ जाएगा। और 1/t2 कितने टाइम में बढ़ रही है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी t2 आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 3 की पावर 1/4 ही रहेगा और 81 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 4, वो जो 4 होगा 1/t2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी 4/t2। ठीक है, अब आपको पता है अगर बेस इक्वल है और बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावरें भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, यानी 1/4 जो है वो इक्वल हो जाएगा 4/t2 के। तो t2 आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है देयर इज 20% डिस्काउंट ऑन ए डजन पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹7200। हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज कैन बी बॉट विद ₹1440। अब देखो 20% की छूट दी जा रही है, किस पे दी जा रही है, 1 दर्जन पेयर ऑफ शूज जिनका की मार्क प्राइस कितना है 7200। तो आपको बताना है कि 1440 रुपये में ऐसे कितने शूज के पेयर जो है वो खरीदे जा सकते हैं। तो अगर 20% की छूट दी जा रही है 7200 पर, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी 100 माइनस 20 80 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, तो वो कितना है 7200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 80 को मल्टीप्लाई करोगे 72 के साथ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5760। तो ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस कितने शूज का आएगा, 1 डजन पेयर का। 1 डजन पेयर को कैसे लिख सकते हैं हम 12 पेयर, तो इसका मतलब 5760 रुपये में कितने पेयर खरीदे 12 पेयर। तो यहाँ से 1 रुपये में कितने पेयर खरीदे जा सकते हैं 12/5760 पेयर। और आपको क्या बताना है कि 1440 रुपये में कितने खरीदे जा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा वो, तो ये आ जाएगा आपका 12/5760 इंटू 1440। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट लो, 12 से 576 भी कट जाएगा, देखो 12 4 द 48, 9 बचे 96 बने, 12 8 द 96 और 48 से ये 144 भी कटेगा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1440 रुपये में कितने पेयर खरीदे जा सकते हैं 3 पेयर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस टू द टोटल सरफेस एरिया इज 3:7। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अब देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की रेशियो जो दी हुई है वो 3:7 आपको दे रखी है। आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालनी है किसकी, हाइट और रेडियस की। ठीक है, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh होता है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πR इंटू R प्लस एच। ठीक है, तो ये रेशो आपको दे रखी है, किसके इक्वल दे रखी है 3:7, इसको लिख सकते हो 3/7। तो ये गिवन है आपको। देखो 2πR से 2πR आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या h/R प्लस एच और इक्वल टू 3/7। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप,
7 को h से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 7h आ जाएगा। और इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर लो r प्लस h के साथ तो आ जाएगा 3r प्लस 3h। अब h वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ कर लो तो 7h माइनस 3h 4h आ जाएगा और राइट साइड में बचेगा 3r। तो आपको हाइट और रेडियस की रेशो निकालनी है, h अपॉन r आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा 3/4 या 3:4। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।